नमस्कार, मैं मोरध्वज कुमार। आप देख रहे हैं भारत का उभरता हुआ डिजिटल नंबर 1 न्यूज चैनल यूपीआर भारत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खास खबर की ओर। कहते हैं कि डॉक्टर मरीजों के लिए भगवान होते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो मरीजों के लिए मौत के जिम्मेदार बन जाते हैं। ऐसा ही एक मामला कासगंज जनपद के गंजडुंडवारा से निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, खून चढ़ाने के बाद प्रसूता की मृत्यु, नवजात ने भी दम तोड़ा। परिजनों ने अलीगढ़ हॉस्पिटल पर लगाया लापरवाही का गंभीर आरोप। सबको हॉस्पिटल के बाहर रखकर कार्रवाई की मांग। वहीं सूचना पर पहुंचे पटियाली एसडीएम व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अलीगढ़ हॉस्पिटल को किया सील। मौके पर क्षेत्र अधिकारी पटियाली संतोष कुमार व गंजडुंडवारा कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने परिजनों को समझाकर किया शांत। नमस्कार, मैं मोरध्वज कुमार। आप देख रहे हैं यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज। यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज में आज आपको खबर दिखाएंगे कासगंज जनपद के नगर गंजडुंडवारा की। आपको बताते चलें कि कासगंज जनपद के गंजडुंडवारा कस्बे के साबर रोड स्थित अलीगढ़ हॉस्पिटल में प्रसव के बाद हालत बिगड़ने से प्रसूता की मौत हो गई। तो वहीं परिजनों ने सबको हॉस्पिटल के बाहर रखकर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। वहीं सूचना पर पहुंचे पटियाली उप जिला अधिकारी प्रदीप कुमार विमल व क्षेत्र अधिकारी पटियाली संतोष कुमार ने कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत किया। वहीं सीएमओ के निर्देश पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच करते हुए मिली अनियमितताओं के आधार पर हॉस्पिटल को सील कर दिया है और पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया गया। थाना सिकंदरपुर वेस्ट के निवासी विकास ने बताया कि वह अपनी पत्नी प्रियंका उम्र 22 वर्ष को प्रसव पीड़ा होने पर शुक्रवार को कस्बा के साबर रोड स्थित अलीगढ़ हॉस्पिटल लाए थे, जहां प्रियंका ने नॉर्मल प्रसव के बाद एक बच्ची को जन्म दिया था। वहीं बच्ची की हालत को नाजुक देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं प्रसूता पूर्ण रूप से स्वस्थ थी। आरोप है कि मौजूद डॉक्टर दीक्षा ने प्रसूता को खून चढ़ाने की बात कही। परिजनों के मना करने के बावजूद प्रसूता को अलग कमरे में ले जाकर खून चढ़ा दिया, जहां खून चढ़ाते ही प्रियंका की हालत बिगड़ने लगी और उसने दम तोड़ दिया, जिसकी जानकारी ना तो चिकित्सकों ने परिजनों को समझाकर एम्बुलेंस में प्रसूता को लिटा दिया और जल्दी बाहर ले जाने की बात की। तो वहीं अलीगढ़ पहुंचने पर चिकित्सकों ने प्रसूता को मृत घोषित कर दिया। वहीं पीड़ित ने इस संबंध में संबंधित विरुद्ध कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। आपको बताते चले कि प्रसूता की मौत के बाद नवजात की हालत बिगड़ने लगी थी, जहां परिजन सीएचसी गंजडुंडवारा लाए, जहां प्राथमिक बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन उपचार के दौरान भी नवजात शिशु ने भी दम तोड़ दिया है। आपको बताते चलें कि अवैध रूप से संचालित था ऑपरेशन कच्छ। आपको बता दें कि प्रकरण की सूचना पर सीएमओ राजीव अग्रवाल द्वारा टीम को गठन कर कार्रवाई को अलीगढ़ अस्पताल भेजा गया, जहां टीम द्वारा जांच में अस्पताल में अवैध रूप से ओटी व मेडिकल स्टोर संचालित मिले। वहीं दस्तावेजों की जांच में आईडीपी और ओपीडी रजिस्ट्रेशन भी समाप्त हो गया था। इसके बाद कोई अन्य खामियां मिलने पर पटियाली एसडीएम प्रदीप कुमार विमल एवं गंजडुंडवारा सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आकाश की मौजूदगी में स्वास्थ्य टीम द्वारा अस्पताल को सील कर दिया गया। 2 घंटों तक अधिकारियों के इंतजार में बिलखते रहे परिजन। आपको बताते चलें कि परिजन सबको लेकर अलीगढ़ हॉस्पिटल पहुंचे और प्रवेश द्वार पर रखकर सूचना पुलिस को दी गई।
वहीं मामले में परिजनों द्वारा उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा न्याय की मांग की, परंतु कोतवाली पुलिस पहुंचे कि लगभग 2 घंटे से अधिक समय के बाद जब एसडीएम पटियाली प्रदीप कुमार विमल मौके पर पहुंचे, तब जाकर सीएससी गंजनुडवारा और जिला मुख्यालय से स्वास्थ्य टीम पहुंची। तब तक महिला नन्हे बच्चों को लेकर बिलखती रही। जांच के दौरान अस्पताल में ओटी अवैध रूप से संचालित पाई गई। वहीं आईडीपी व ओपीडी का रजिस्ट्रेशन नवीनकरण न होने के कारण समाप्त पाया गया। अन्य खामियां भी उजागर हुई। अस्पताल को सील कर दिया गया है। वहीं ऐसी घटना को पुनः न हो, इसलिए एक विशेष अभियान चलाकर पटियाली क्षेत्र में सभी अवैध रूप से संचालित अस्पतालों की जांच की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती प्रसाद है। मैं नगला चंदन में रहता हूँ और ये मेरे साले के लड़के की बहू है और उसके जो डिलीवरी यहाँ होनी थी। तो ये सरकारी हॉस्पिटल में जब आए थे यहाँ पर गंजनुडवारा में, तो यहाँ पर किसी कारणवश जो है डिलीवरी नहीं हो पाई। उसके बाद इन्होंने जो है बताया, बोला भाई कहीं दूसरी जगह लेके चले जाओ। तो ये लोग जो है हमारे जो लेडीज़ वगैरह थी वो जो हॉस्पिटल है अलीगढ़ हॉस्पिटल, वहाँ उनको लेके गए। वहाँ जाकर के नॉर्मल डिलीवरी हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसको जो है खून कम है तो इसके लिए ब्लड मंगाइए। तो कासगंज से मंगाओ, कासगंज से ब्लड मंगाया था। कासगंज से 14,000 का, लगभग 14,000 का ब्लड है ना, 14,000 का ब्लड था, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट में से 1 यूनिट जो है वहीं रखा हुआ है हॉस्पिटल में, और 1 यूनिट का आधा जो है, आधा से भी कम जो है चढ़ पाया होगा। उसके बाद उसकी हालत जो है धीरे धीरे बीच बीच में खराब होती रही। उसके बाद एक पाउच था वो जो चढ़ा देते थे, उसके बाद थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती थी। फिर उसके बाद उसका सर भी चकराने लगता था, कभी हाथ पर मारती थी। फिर लास्ट में जब मैं बोला अभी ठीक है, बोला हाँ ठीक है। फिर मैं चला गया, यहाँ से मेरा 3 किलोमीटर घर है, वहाँ चला गया। वहाँ जा करके मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो थोड़ी देर बाद इनको टेलीफोन आ गया, बोला कि इसकी बोल रही है, बोला कि इसको दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ से मैं जैसे ही आया तो मेरे को जो है वहाँ से हमारी फैमिली ने फोन किया, बोला कि ऐसा है, ये तो इन्होंने डाल दिया इसमें एम्बुलेंस में लड़की को। अब कैसी डाली है और पता नहीं, उन्होंने डाल डूल के बोले जल्दी बैठो, बैठा करके उसके बाद जो है वहाँ लेके बोला कि आप कहाँ हो। मैं बोला मैं स्टेशन पे आ गया हूँ। बोला आप वहीं खड़े रहो। तो मैं जो है हॉस्पिटल अपनी मोटरसाइकिल को जो है टावर के पास, हमारे भाई साहब हैं उनके पास खड़ी करके आ गया। फिर उसके बाद वहाँ से खड़ी करके मैं जैसे ही आया, वहाँ पर जो मजार बनी हुई है वहाँ पर मैं उनके साथ बैठ करके चला गया। कासगंज गया, कासगंज नहीं अलीगढ़ गया। अलीगढ़ जा करके हमने उनको बोला, जा करके मेडिकल वालों को मैं बोला ऐसा है, हमारे पास एक लेडीज है और उसकी तबीयत खराब हो गई है, आप देख लो चल के। तो उन्होंने मना कर दिया, बोला हम नीचे नहीं जाएंगे। मैं बोला आप एक बार ये तो देख लो कम से कम उसमें सांस टकार है या नहीं है। पता तो हमको भी लग गया उन्हें, क्योंकि इन लोगों ने बोला कि इसको वेंटिलेटर पे ले जाए। तो वेंटिलेटर पे ले जाना मतलब है कि उसको वो डेड हो गई। तो वहां पर जाके जब हमने देखा, उसकी नब्ज वगैरह भी देखी, तो उसमें नब्ज वगैरह कुछ नहीं थी। तो वहां जब लेडीज बोली, डॉक्टर लेडीज बोली थी, बोला ऐसा करो आप अगर ऐसे ही दिखाना चाहते हो तो हम ऊपर देख लेते हैं। तो हम ऊपर ले गए स्ट्रेचर पर डाल करके। स्ट्रेचर पर डाल के ऊपर ले जाने के बाद उन्होंने क्या किया, उस पर उंगली पे कुछ लगाया था, ठीक है ना, उसमें कुछ भी कोई वो नहीं मिल पाया। तो उन्होंने फिर बोला कि ऐसा करो आप यहीं रखो थोड़ी देर। तो उन्होंने वो जो आला वगैरह जो कुछ होती है, और उन्होंने हाथ वगैरह नब्ज वगैरह पकड़ा, पल्स वगैरह देखते रहे। बोला भाई देखो आंख वगैरह थी वो अकड़ गई थी पूरी, मतलब कहाँ आंख खुल गई थी, इसका पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ था, अकड़ गए थे हाथ। तो इन्होंने बोला इसमें है कुछ नहीं, अगर आप चाहो तो हम जो है यहाँ पर पोस्टमार्टम करके यहाँ पर इसका केस बना दें। मैंने पोस्टमार्टम से क्या फायदा, हमें कोई फायदा नहीं है। तो आप जो है फिर बोला कि ऐसा करो या फिर ले जाओ। तो हम जो वहाँ से ले करके फिर वापस आ गए। तो हमने जो है बीच में ड्राइवर को बोला था, मैं बोला ऐसा करो भाई आप हॉस्पिटल में रोक लेना। तो ड्राइवर ने बोला देखो सर हम अंकल जी हम हॉस्पिटल में नहीं रोक सकते। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल न रोक करके, तो हमने बोला ऐसा करो फिर थाने के पास ले चलो। तो इसलिए थाने के लेके आ गए। क्या चाहते हैं बाबा? अब हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जो है इलाज हो जाए, और इसके साथ उसके साथ जो है अच्छा मतलब जो व्यवहार हुआ है उन्होंने किया है हॉस्पिटल वालों ने, उसका जो है कुछ न कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रामा देवी, कहाँ रहती है? चंदन नगरा। क्या मामला है, पूरी बात बताइए।
पूरी बात यहाँ पे हम लेके आए पहली बार यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, इन्हें की मेरे बस की नहीं है, आप कहीं ले जाओ, तो मैं अलीगढ़ वाले हॉस्पिटल में ले गई। तो उन्हें की ठीक है हो जाएगा और 2 बोतल खून चढ़ेगा। तो हमने की ठीक है चढ़ा देना। फिर इन्हें पैदा नॉर्मल कर दिया। फिर हमारी जच्चा बोली कि मैं नहीं चढ़वाऊंगी। तो हम लोगों ने कही अब नहीं चढ़वाएंगे, हमारी जच्चा ठीक है। तो कही नहीं चढ़ेगा, ये चढ़ेगा। और इन्हें कही और लड़की को ले जाओ। तो मैंने कि हमारे पास पैसे नहीं है। बोला लड़का होता तो धत्ती बेच देता। और गाली देके कही साले तो तू धत्ती बेच देता, और तेरी बहन होती माँ होती तो क्या करता, लड़की के साथ में ऐसा करता है। तो डॉक्टर बोले कि मैं ले लूंगा, लिखित में मुझे दे दो, तुम्हें लड़की बुरी लगती है। तो मैंने कहा साहब पैसे नहीं है इसलिए मुझे बुरी नहीं लगती, जब तक सांस है तब तक अपने बच्चा कोई नहीं देगा। फिर बहुत कहती रही लड़की, वो डॉक्टर नहीं बहुत बुरी कहती रही, वो भी बुरी कहती रही, जे बहुत ज्यादा गलत बोलती रही। क्यों बोल रही थी गलत, क्या जबरदस्ती खून भी चढ़ाया, फिर नहीं मानी। सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हम, हमारी भाभी, हमारा भतीजा, हमारा भैया, कि आप रहने दो, हमारा मरीज सही है, हम भी सही है और हम ले जाएंगे घर। हमारी वो मरीज बोला था हम इसका कुछ खा लेंगे तो हमें ताकत आ जाएगी। नहीं, वो आ गई है, उनका क्या होगा, हम चढ़ाएंगे। जो खून चढ़ाया था उसी से तबीयत खराब हुई? हाँ, उसी से तबीयत खराब हो गई। जैसे ही चढ़ाया तैसे कपने लगी, एकदम हाथ फेंकने लगी, आंख फट गई और बोला मुझे दिखता नहीं है। आए, मैंने बोला जल्दी आओ, जल्दी देखो। तो एकदम देख के और देख के और बाके बाद में चलो लेके चलते हैं। हमने अपनी बोतल नहीं उठा पाई पानी की, तब तो गाड़ी में डाल दी। मैंने कि मैं अकेले कहाँ जाएंगे, हम मुझे फोन कर लेने दो, मेरे घर वाले आ जाए। महिला को जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती अपने ही आप डाल दिया गाड़ी में। हाँ, एम्बुलेंस में डाल दिया। मैंने कि मैं अपने घर वाले को फोन कर ले, मेरे घर वाले आ जाए। तो वहाँ के उसको ले जाना अलीगढ़ ले जाना। वो उसकी गुदी फुदी टेढ़ी ही हो गई थी। हाँ, उसकी गुदी हाथ पैर सब लटक गए थे और गुदी टेढ़ी हो गई थी उसकी। और उन्हें एकदम घुस दिए, बोला फोन करना अंदर, जल्दी इसमें घुस जाओ। रुपया तो लड़के ने कराए साहब, लड़के को अंजाद क्या 12,000 की तो बोतल आई है और दवाई आई है, मेरे भतीजे को पता है सब। हाँ, पैसा काफी लगा है। क्या नाम है आपका? विकास। बताइए कौन है आप? वाइफ है मेरी सर। क्या हुआ? ये सुबह डिलीवरी के लिए लेके आया था, पहले यहाँ लेके आया था, यहाँ मना कर दिया था। तो अलीगढ़ हॉस्पिटल में गया था, तो उन्होंने बोला कि आपका बच्चा तो ठीक हो जाएगा, बच्चे की गारंटी नहीं है। तो बच्चा और बच्चा दोनों ही बच गया मेरा। तो उन्होंने हमें जबरदस्ती लेके बच्चे को लेके भेज दिया बाहर। बोले आप बच्चे को दिखाओ, बच्चे को मैं बचा लूंगा। और 23-24 हज़ार रुपये इन्होंने मेरे से ले लिए, फिर भी मेरा बच्चा मर गया। इन्होंने बोला इसकी गारंटी मेरी है, आप बच्चे को दिखाओ। हाँ जी, नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। खून कैसे चढ़ाया? फोन हमने मना किया था, फिर भी इन्होंने जबरदस्ती हम पे डांट के गाली देके चढ़वाया था। मेरी वाइफ ने मना किया था खून मत चढ़ाओ, मैं अपने घर पे जाके खा पी के तंदुरुस्त हो जाऊंगी। फिर भी उन्होंने जबरदस्ती खून चढ़ाया था, गाली देके, वो भी मेरे को। जब उससे पहले तो डिलीवरी तो 10 बजे हो गई थी, तो शाम तक 4-5 बजे तक ठीक थी। जब से खून चढ़ना स्टार्ट हुआ था ना, उसके बाद इसकी तबीयत खराब हुई है। कहीं देह में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, दही टूट रही है, कुछ हो रहा है, बुखार आ रहा है। तो इन्होंने 4-5 बार बोतल को हटाया भी है, कुछ और लगाया था। मैं तो था नहीं, मैं तो वहाँ कासगंज भेज दिया था और आगरा भेज दिया था। मैं और मम्मी कोई भी नहीं थे, अकेली थी। हाँ जी, आंखों में अंधेरा आ गया, तब इन्होंने बोला था कि हाँ, जबरदस्ती इन्होंने डाल दिया था उसमें एम्बुलेंस से। आज क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? क्या कार्रवाई? आज जैसे कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, नाम उसका प्रियंका है, वाइफ ऑफ विकास कुमार, निवासी सिकंदरपुर वेस्ट से। उनकी 13 तारीख को जो है ये लोग प्रसव के लिए यहाँ पर आए थे अलीगढ़ हॉस्पिटल में, जिसमें 14 तारीख की रात में उनका डेथ हो गई है। सीएमओ साहब के निर्देश पर, एडीएम साहब के निर्देश पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है वो हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने हॉस्पिटल सील कर दिया है। क्या क्या कमियां मिली हैं हॉस्पिटल? अभी इसका जो एस्टैब्लिशमेंट का जो रजिस्ट्रेशन था वो भी अप्रैल में खत्म हो चुका है। इसके अलावा जो आईपीडी ओपीडी का रजिस्ट्रेशन था वो भी इनका, उसके अलावा यहाँ पर सर्जरी चल रही थी, ओटी भी था यहाँ पर, जो कि अवैध है। अवैध के कारण हम लोगों ने सील कर दिया, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सील तो हो जाते हैं लेकिन फिर दोबारा खुल जाते हैं 15 दिन के बाद में, नाम बदल कर।
यदि ऐसे भी आपके कोई भी संज्ञान में आता है तो आप मुझे बिल्कुल बताइए, मैं उस पर कठोर कार्रवाई करूंगा। कितने हॉस्पिटल अभी आपके क्षेत्र में चल रहे हैं यहाँ पर? ऐसा कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी अनरजिस्टर्ड है। क्या और भी हॉस्पिटल आप चेक करेंगे? क्या किसी बिल्कुल का अभियान इंतजार चला के, बिल्कुल अभियान चला क्या के जो भी किसी- फिर दोबारा इंतजार करेंगे, किसी की मौत होगी? नहीं, अब इंतजार नहीं किया जाएगा, जो भी अभियान चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। एक और विशेष गड़बड़ी निकली है कि इस जगह का लैंड यूज है उसे चेंज नहीं किया गया था और हॉस्पिटल बना दिया गया था इसे। कॉमर्शियल हम लोगों ने उसको नोटिस भिजवा रहे हैं, बहुत पुराना है ये, उसको नोटिस भिजवा और रहे हैं उसके हम लोग। अलावा इसमें एक मेडिकल भी संचालित था, उसका कोई इनमें सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए हैं। नहीं, रजिस्ट्रेशन लिया है तो फिर एक्सपायर हो गया, रिन्यूअल पीरियड मेडिकल संचालित था इसके अंदर। नहीं, हम लोग उस पर कार्रवाई करवा रहे हैं, नोटिस भिजवा रहे हैं हम लोग इस रूप से। ऐसी अपने क्षेत्र की हर छोटी या बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें UPR भारत न्यूज चैनल। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत। नमस्कार।